Greetings everyone. Welcome to the answer session on day 11. We are here meeting at 9 p.m. in the 30 days 30 minutes plan for CSE 2024. I hope you guys are preparing well, that the notifications are now out and you will be filling the form very soon, and then of course you are going into that zone of rigorous exercise and your preparation and everything. It has to be organized very properly. So this series is going to be helpful for you in your preparation, in your strategic planning, also in identifying the areas that you might not be very much well versed with, or let's say you are forgetting the things that you have done. So all of those things would be taken care if you are following this rigorously. तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आंसर्स में. जो इकोनॉमी का फर्स्ट स्टैटिक क्वेश्चन था, जो कहता है दैट इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग व्हाट इज़ दैट टर्म which is used for the reference year whose prices are used to calculate the real GDP. If you would have, again as I said in the question video also, if you would have done the topics properly, you would directly understand about the answer of base year. Now let's see. Now see, this is a glossary segment from your economy NCERT itself. तो एंड में जो यहाँ पे ग्लॉसरी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैनी कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस यू विल फाइंड हियर ओनली. तो यहीं पर आप जैसे मान लो कि एक एग्जांपल देखते हो बेस ईयर का, इसलिए मैंने ये पूरा स्टार्टिंग का भी अटैच कर दिया, बट ऑफकोर्स इसके बाद भी बहुत कुछ है. ठीक है, तो बेस ईयर का डेफिनेशन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द ईयर हुज प्राइसेस आर यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी. अब व्हाट इज, सी दिस इज जस्ट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ व्हाट आर यू सपोज टू डू? फर्स्टली ऑफ कोर्स गो थ्रू द होल ग्लॉसरी. ठीक है, अच्छा ये सिर्फ आपको इकोनॉमी एनसीईआरटी में नहीं करनी है, ये जोग्राफी में भी दी होती है, एंड यू कैन ऑल्सो चेक इफ इट इज़ गिवन इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट जोग्राफी में तो फॉर श्योर लाइक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. हिस्ट्री में ऐसा कोई ग्लॉसरी नहीं है, बिकॉज हिस्ट्री में कोई टाइम लाइन्स हैं वो पढ़ने होते हैं. पॉलिटी में आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिकॉल, सो यू कैन जस्ट क्विकली चेक इफ़ देयर इज़ एनी. पॉलिटी के स्टैंडर्ड 8th 9th 10th वगैरह में तो बुक के चैप्टर्स के पीछे ही दी होती है, बट एंड में स्पेशली फॉर जोग्राफी एंड इकोनॉमी यू आर सपोज टू रिमेंबर दैट द फर्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो आपकी यहीं से सॉर्ट आउट हो जाएंगी. द सेकेंड थिंग यू वुड डू इज़ टू डू द होल चैप्टर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. पूरा एनसीईआरटी में भी एक चैप्टर है, एंड यू यूज़ एनी सोर्स एंड यू वुड फाइंड इट, बिकॉज द टॉपिक इज़ रिलेटेड टू दिस. ठीक है, अब जब आप वही टॉपिक कर रहे होते हो, उसी के अंदर में डिटेल में आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, जैसे कि जीडीपी के बारे में फिर पढ़ते हो तो आप रियल नॉमिनल पढ़ते हो, देन यू अंडरस्टैंड अबाउट करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस. और उसी में जब ये बेस ईयर का कॉन्सेप्ट आता है कि किस बेस ईयर के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है कि एक तो हो जाता है आपका करेंट ईयर का जो भी डेटा निकल कर आ रहा है. ठीक है, वॉट एवर डेटा यू आर गेटिंग फॉर द करेंट ईयर. नाउ व्हेन यू हैव टू कंपेयर इट विथ सम प्रीवियस ईयर, जिसको एज अ रेफरेंस ईयर यूज लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बेस ईयर. सो योर होमवर्क ऑल्सो इज टू फाइंड आउट कि अब हम जो रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसके लिए बेस ईयर, क्योंकि ये रिवाइज हुआ था बीच में. ठीक है, तो ये जो रिवाइज्ड बेस ईयर है, जिसके मदद से कह लो या फिर जिसके थ्रू हम डेटा को कंपेयर करते हैं, ठीक है, जिसको हम रेफरेंस में लेते हैं, वो कौन सा ईयर है. Now this concept of base year at times is also found in different, कभी कभी ना कोई ऐसा इंडेक्स होता है इकोनॉमी में, कहीं कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको कि पुराने सिस्टम के साथ, सिस्टम कह लो या फिर अगेन एज अ रेफरेंस, अगर हम पुराने टाइम के साथ उसको कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे भी स्पेशली जब आप इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ते हो, एक बार ध्यान देना क्या वहाँ पे ऐसा कोई रेफरेंस ईयर का कॉन्सेप्ट आता है, अगर आता है तो उसको क्या बोला जाता है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में आता है. तो मैं आपको पूरे हिंट दे रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है. ऑल्सो ऑन दी अदर नोट, अगर आप 24 टारगेट कर रहे हो और अगर आपने इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट ढंग से करा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद समझ आ जानी चाहिए थी. और अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं आई थी, ठीक है, विच ऑल्सो मीन्स दैट इकोनॉमी में अभी आपकी कमी है. सो यूज़ द फ्यू डेज टू प्रिपेयर इट वेरी होलिस्टिकली, बिकॉज ये एक ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है जो कि एक्चुअली लोगों को टफ लगता है, दोज ऑफ यू हु डू नॉट हैव द इकोनॉमी बैकग्राउंड. बट ऑन द अदर हैंड ये सब्जेक्ट स्कोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं और स्टैटिक कॉन्सेप्ट से बहुत डीपली लिंक्ड होते हैं. तो अगर लोगों का समझ अच्छा हो जाए ना इस सब्जेक्ट में, तो स्कोर करना इतना टफ नहीं है. ठीक है, इट्स जस्ट दैट इट इज़ टेक्निकल एंड ऑल्सो थोड़ा सा लेंदी, उस वजह, एंड ऑल्सो देर इज़ नो स्पेसिफिक डिफाइंड गुड सोर्स फॉर इट.
देयर आर मेनी सोर्सेज, सो कॉल्ड सोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट, बट उस सब में बायसनेस है. बायसनेस इन द सेंस कि किसी में कोई चीज़ बहुत तरीके से दी गई है, किसी में कोई चीज़ दी गई है, लेकिन ढंग से ओवरऑल एक होलिस्टिक जो कहते हैं ना, एक सिंगल सोर्स ऑफ प्रेपरेशन नहीं है इकोनॉमी के लिए. सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ चैलेंज फॉर द एस्पिरेंट्स. ऑल्दो इन माई 200-day प्लान वीडियो, जो पूरा यूट्यूब पे एक सीरीज़ रन की थी मैंने पिछले वाले चैनल में, उसमें डिस्कशन किया हुआ है कि इकोनॉमी आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट एंड डू दैट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इन फैक्ट. लेकिन फ़िलहाल के लिए जो एक्सरसाइजेस मैंने अभी आपको करने बोले हैं प्रेजेंटली, डू दैट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड क्वेश्चन. वेरी क्विकली मूविंग टू द सेकेंड इकोनॉमी क्वेश्चन. अब ये सेकेंड इकोनॉमी क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे एक बात हो रही है दैट व्हाट टर्म इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टैग्नेटेड ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एट अराउंड 4%. आपको मॉर्निंग क्वेश्चन वाले वीडियो में मैंने अराउंड 3.5% बोला था. द रीज़न बीइंग कि कुछ स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में सेम क्वेश्चन जो पूछा गया है वहाँ उन्होंने एज अ रेफरेंस 3.5% दिया है, ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम अभी जो क्लिपिंग मैं आपको दिखाने जाऊँगी वहाँ पे दे हैव मेंशन इट टू बी अराउंड 4%. तो आप रफली इसको 3.5 to 4% के ब्रैकेट में रख सकते हो, बट यू डू नॉट फेस एनी कन्फ्यूजन, इसलिए मैं इसको एडिट करके आपको 4 बता रही हूँ. बट वाई डिड आई मेंशन 3.5, दैट ऑल्सो आई हैव शेयर्ड बिकॉज स्टेट सर्विसेज के बहुत से एग्जाम्स में वही डेटा को कोट किया गया था, ठीक है. बट रफली दिस इज इन दिस रेंज, सो रिमेंबर दैट. बट द क्वेश्चन इज नॉट दैट कि रेट एग्जैक्टली क्या था, वो कोई नहीं पूछेगा. क्वेश्चन ये है कि वो जो स्टैग्नेटेड ग्रोथ रेट था, ठीक है, और जब भी हम अराउंड कहते हैं ऑफकोर्स वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना, प्लस माइनस उसमें होता रहता है. बट बेसिकली फ्रॉम 1950s to 80s जब हम बात करते हैं कि ग्रोथ रेट एक स्टैग्नेंट हो गया है यानी रुक सा गया है, उसके लिए क्या टर्म यूज़ होता है. वैसे तो कोई भी अगर थ्योरी पढ़ता है, जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस समझते हो, तो उसमें और स्पेशली जब आप ग्रोथ रेट को डिस्कस करते हो या फिर डिफरेंट टॉपिक्स के हिसाब से आप डिफरेंट सेक्टर्स को डिस्कस करते हो, जब आप ग्रोथ रेट को डिस्कस करते हो सो यू हियर दिस टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ या फिर हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है. लेकिन देखो ये न्यूज़ में भी रहा है, ये करंट अफेयर्स के हिसाब से भी एक रेलिवेंट पॉइंट बन के आता है. जहाँ पे आप ये द हिंदू की क्लिपिंग है, इफ़ यू कैन सी क्लियरली ऑन द स्क्रीन, मार्च 2023 का. आप खुद भी सर्च करोगे आपको बहुत से डिफरेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मिल जाएंगे. So it says that India is dangerously close to Hindu rate of growth, says Raghuram Rajan. I'm pretty sure every one of you is familiar with the name of Raghuram Rajan. I need not explain that. ठीक है, अब यहीं पे देखो, यहाँ पे explanation दिया हुआ है इसी चीज़ का. Hindu rate of growth is a term describing low Indian economic growth rates from the year 50s to 80s which averaged around. तो जब हम एवरेज बात करते हैं तो अराउंड में वो प्लस माइनस कोई भी ईयर हो सकता है, ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग इट, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए. अब यहाँ से आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से, इसके लिए आप एनसीईआरटी की जो 11th की किताब है एनसीईआरटी ऑन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यू कैन जस्ट प्रिपेयर थ्रू दैट इज वेल. और उसी में स्पेशल फोकस ऑन दिस टॉपिक ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग और जीडीपी कैलकुलेशन एट्सेट्रा आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. तो खुद ही सोचो कि ये कितना बड़ा चंक आपका जस्ट फ्रॉम 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस इकोनॉमी में प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है. और पिछले वाले में हमने मनी बैंकिंग कर ही लिया था, है ना, हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई के बारे में पढ़ ही लिया था, सेंट्रल बैंक. देखो कितनी सारी चीज़ें तो हमने पिछले उसमें भी कर ली थी. ऐसे करके अगर आप 4 वीक में समझ लो कि 4 से 5 ऐसे मेजर टॉपिक्स इकोनॉमी के हो जाएंगे जो कि आप ऑलरेडी कवर कर लोगे. मेजर हेड्स आई एम टेलिंग, उसके अंदर सब टॉपिक्स की तो गिनती ही नहीं है. तो खुद ही समझ लो कि इकोनॉमी में ब्रॉडर, जैसे कि कुछ लोग एक स्पेसिफिक सोर्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि 6 से 7 हार्डली ब्रॉडर टॉपिक्स में बांटा जाता है. अगर 3 से 4 भी आप इस सीरीज़ के थ्रू प्रिपेयर कर ले रहे हो तो आपका कितना काम आसान हो जाएगा. जस्ट थिंक अबाउट इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट विच आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड द टीपीएसपीज. लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आपको ये साफ बोला था कि व्हाट आई एम आस्किंग इन द क्वेश्चन इज कि जिसमें ऑलरेडी डायरेक्टिव्स दिए गए हैं. क्वेश्चन सिर्फ रीड करके आपको ये ज़रूर लग सकता है कि सारे जो भी पार्ट के अंदर आर्टिकल्स दिए गए हैं वो बताना था, बट ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया था. बट ईदर वे यू आर सपोज टू नो बोथ. सो वेन एवर यू गेट द PDF इन द टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको वैसे भी ये दोनों ही आंसर मिलेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यू हैव द क्लैरिटी. नाउ लेट्स सी दोज आर्टिकल्स. फर्स्टली यू शुड ऑल्सो नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो पहले तो ये प्रिपेयर कर लेना कि कितने पार्ट्स हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे और अभी कितने हैं, ठीक है, पहले तो ये जान लेना. शेड्यूल्स हम कर ही चुके हैं पिछले टॉपिक्स में. देन
प्रिपेयर डीपीएसपी सेपरेटली। थर्ड चीज, आर्टिकल्स जो हमें याद रखनी है कि पार्ट 4 में आर्टिकल 38 to 51, ठीक है, इसमें डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। दीज कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्टिव्स फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन उसी के पार्ट के अंदर यानी डीपीएसपी हेडिंग के ही अंदर जो आर्टिकल कवरेज है दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। अब इसमें जो 36 और 37 है दे आर सम अदर डिटेल्स रिलेटेड टू डीपीएसपी, लेकिन एग्जैक्ट डीपीएसपी 38 से शुरू होता है। द सेम लॉजिक हैज बीन सीन इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, ये मैंने आपको बताया भी था। अब हम एक बार ये देख लेते हैं। सी, दिस इज पार्ट 4 डीपीएसपी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। और अब आप यहाँ पे देखो 36 डेफिनेशन है, 37 एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट है। तो ये तो अदर डिटेल्स हो गए। 38 ऑनवर्ड्स दैट स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यहाँ से लेकर 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आता है डीपीएसपी, ठीक है, मतलब जो डायरेक्टिव्स हैं। अब इससे क्वेश्चंस कैसे कैसे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर सपोज टू डू। फर्स्ट ऑफ कोर्स यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, प्रीलिम्स में वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको इसमें से ना कोई भी स्टेटमेंट उठा के पूछ देंगे एंड दे विल आस्क यू कि ये कौन से सेगमेंट का हिस्सा है, प्रियम्बल का है, फंडामेंटल ड्यूटी का है, राइट्स का है, डीपीएसपी का। और उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन होती है, नो मैटर हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड। ये दिक्कत आ ही जाती है दैट वी आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली रिमेंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज द ऑप्शंस आर ऑल्सो सिमिलर इन द अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू शो यू समथिंग, आप यहाँ पे देखो एक पॉइंट है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये सीधे स्टेटमेंट देके एक बार को पूछा गया है, ठीक है, जस्टिस को लेकर के टाइम्स पूछा गया है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जैक्टली न्यूज़ में है, तो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो हैं वो उन्होंने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पूछे थे जहाँ पर कि आप कंफ्यूज बहुत आसानी से हो सकते थे विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वहाँ पे क्या क्या अदर एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। अब दूसरी चीज़ जो एक और आपको डीपीएसपी में प्रिपेयर करनी है, ये जो आप ये आर्टिकल्स देख रहे हो, ये जो भी मैं इसको मार्क ही कर देती हूँ आपके लिए सो दैट द PDF एक्सेस वुड बिकम हेल्पफुल टू यू। ये स्पेशली ये ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद द ईयर यू आर सपोज टू रिमेंबर कि ये पूछा गया है। क्योंकि डीपीएसपी ना एग्जैक्ट डिफरेंट स्टेट सर्विसेज में वो आपको आर्टिकल देके ये पूछ देंगे कि मान लो आर्टिकल 50 किस चीज़ का है, या फिर टॉपिक दे देंगे और वो पूछेंगे कि वो कौन से आर्टिकल में गिवन है। स्पेसिफिक टू आर्टिकल ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब हम अगर हम थोड़ा ये समझ लें क्वेश्चंस को लेके, सी वन सच एग्जाम्पल इज 2021 का क्वेश्चन दैट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स राइट डीपीएसपी या कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, ठीक है। एक सीधा सा चीज़ इस चीज़ को लेके पूछा गया है। दूसरा भी देख लो 2020 में भी डीपीएसपी एक ऑप्शन में है, जो अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कहाँ दिया हुआ है, प्रियम्बल, डीपीएसपी 7 शेड्यूल या कन्वेंशनल प्रैक्टिस, ठीक है। डीपीएसपी को लेके एक्चुअली देखो एक दूसरा क्वेश्चन भी है सेम ईयर में, ठीक है, कि अदर दैन द फंडामेंटल राइट्स विच अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसमें भी डीपीएसपी एक ऑप्शन में है। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से डायरेक्टिव्स गिवन है, हाउ वुड यू इवन कंपेयर इट विद द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। फिर देखो आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, फिर से पूछ लिया कि कौन से पार्ट में है, फिर से वही ऑप्शन से घुमा फिरा के शेड्यूल पूछते हैं, प्रियम्बल, राइट्स, डीपीएसपी। उसके अलावा ये तो कुछ देखो रीसेंट उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। पॉलिसी वर्ड जो कि मैंने सर्च किया इसलिए इसमें इकोनॉमी पॉलिसी को भी लेके हिंट आ रहा है, बट डीपीएसपी से रिलेटेड स्पेसिफिकली पॉलिटी में यू वुड सी कि बहुत सारे क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हैं। यहाँ पे जैसे एक और है 2018 में ऑप्शन दिया हुआ है कि राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये राइट तो हम कर ही चुके हैं। अब वो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है उस चीज़ को इम्प्लाई करता है। तो इन्होंने आर्टिकल, अमेंडमेंट, डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, अगेन अमेंडमेंट, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको बना के दिए। तो जब तक किसी को उन सबके बारे में नहीं पता होगा पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। ये देखो जो मैं आपको कह रही थी कि आपको डीपीएसपी के अमेंडमेंट पता होने चाहिए,
जैसे उन्होंने साफ पूछ लिया कि कौन सा प्रिंसिपल जो है वो इस अमेंडमेंट द्वारा 42nd अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया था. सो दैट इज वाई दीज आर जस्ट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिखाया. देखो फिर से, विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन द डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन व्हाट. सीधे सीधे डीपीएसपी एज अ सेपरेट टॉपिक ही अपने आप में इतना प्रोमिनेंट है ना कि दिस इज नॉट समथिंग. देखो फिर से, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड वेयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मतलब ये लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है एक्चुअली, ये अभी ख़त्म होने नहीं वाली है. जस्ट शोइंग वन एग्जाम्पल बिकॉज आई वॉज शोइंग दिस. ये देख लो, दिखाते दिखाते ये भी दिख गया. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज. जो एलपीजी रिफॉर्म्स हमने पढ़े ना 91 के, ये देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया. ठीक है, ऐसे और भी बहुत से क्वेश्चन है. दिस आई जस्ट सॉ वाइल शोइंग इट टू यू, देयरफॉर आई चोज टू टेल यू दैट. ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी से आपको किस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो तैयार करने हैं. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. ठीक है, रीसेंट न्यूज़ थी. आंसर है ओडिशा. मैंने ओडिशा को लेके एक क्वेश्चन आपको पहले के भी जो ये हैं डेज हैं उसमें दिया था. एक दिन एक्सरसाइज ये हमने करा हुआ है. सो मैप वाइज तो ओडिशा अब आपका प्रिपेयर होना ही चाहिए ऑलरेडी. बट ये वाला न्यूज़ हम देख लेते हैं. ठीक है, ये देखो 3 दिन पुराना ही लेटेस्ट न्यूज़ है. ओडिशा डिक्लेयर्स गुप्तेश्वर इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट एट द 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. तो अब आप इसके डिटेल को पढ़ लेना ताकि आपको जो फर्स्ट 3 बायोडाइवर्सिटी है वो भी पता हो. क्यों मैं ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट यू शुड जस्ट नो द नेम्स. और नेम्स जान के आपको ये पता होना चाहिए कि ये नेम्स क्या है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट से और इनका लोकेशन क्या है. इतना भी पता होगा तो इट्स सफिशिएंट टू टैकल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर ये इससे रिलेटेड आता है तो. ठीक है, मैप वाइज तो ओडिशा आपने पहले ही प्रिपेयर कर लिया होगा फ्रॉम कल्चरल, पॉलिटिकल, फिजिकल पर्सपेक्टिव विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू. उसके बाद मैप में मैंने आपको ईरान बोला था. क्यों बोला था? क्योंकि ईरान ने एक वीज़ा फ्री पॉलिसी निकाली है इंडियंस के लिए. इस न्यूज़ को देखते हैं. देखो दिसंबर 2023 का न्यूज़ है कि ईरान अनाउंसेस वीज़ा फ्री ट्रैवल फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स. अभी क्या है इसका डिटेल न्यूज़ का आप ज़रूर पढ़ लेना. सेम चीज़ है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में. लेकिन वाई डिड आई आस्क यू टू गो फॉर द मैप ऑफ इट, द लोकेशन ऑफ इट. ये न्यूज़ तो उस हिसाब से IR के उस कॉन्टेक्स्ट में आएगा करंट अफेयर्स में. लेकिन देखो बहुत से ऐसे लोकेशन है ईरान के आसपास में जो कि क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है. फॉर एग्जांपल अगर वाटर बॉडी देखोगे तो कैस्पियन सी, ये सब जो रीजन्स हैं इधर सेंट्रल एशिया के. ठीक है, और फिर उधर आकर के इधर से वेस्ट एशिया. अब क्या होता है ना कि ये सब प्लेसेस बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है. तो इनका बाउंड्री किससे शेयर हो रहा है ये पूछा जा सकता है. अगर आप फिजिकल फीचर्स में भी जाओ, आप देखो यहाँ पे एक लेक है, लेक उर्मिया. ठीक है, लेक्स को लेके क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं. यहाँ पे देखो क्या है, अल्बोज माउंटेन्स है. यहाँ पे आप देखो जागरोस माउंटेन है. ठीक है, ये कुछ चीज़ हो गई. यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं लाइक टिग्रिस, यूफ्रेट्स. ठीक है, क्योंकि हमने सिविलाइजेशन भी पढ़ा हुआ है पहले, तो इन रिवर्स का नाम आपने सुना होगा. आप यहाँ देख लो पर्शियन गल्फ हो गया. यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट को लेके वो पूछ सकते हैं. ये भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ किसको कनेक्ट कर रहा है, इधर कौन सी कंट्रीज जो हैं वो इसको बॉर्डर कर रही हैं. सो ईरान अपने आप में ना बहुत सारा पोटेंशियल वो लेकर आता है, क्वेश्चन लेकर आता है. जैसा मैंने आपको बोला अभी, देखो कैस्पियन सी इसका एक अभी जो ये था ना बॉर्डर, यहाँ हमने देखा तो कैस्पियन सी से क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, उससे रिलेटेड पास के रिवर्स से पूछा गया है. ये इंटरनेशनल वाला क्वेश्चन है कि किस में फ्लो करता है. फिर से कैस्पियन सी का बॉर्डरिंग कंट्री पूछा हुआ है. अब उसमें देखो जैसे अगर ऑप्शन इसके साथ का कजाकिस्तान दिया हुआ है, जब आप ये मैप पढ़ोगे ठीक है तो आप आसपास के सारे रीजन्स कवर करोगे. तो जब आप इस मैप का डिटेल देखोगे, दिस इज नॉट द ओनली मैप यू आर सपोज टू डू, तो आप खुद ही लोकेट करोगे कि आखिर भाई कजाकिस्तान हो गया, ये किर्गिस्तान हो गया, ये सब कहाँ लोकेटेड है. ठीक है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या कैस्पियन सी से जुड़ा हुआ है या नहीं है. ठीक है, और देख लो ब्लैक सी कैस्पियन सी के बीच में ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है. तो ये ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि दिखने में ऐसा लग सकता है कि अच्छा हमें क्यों याद रखने की ज़रूरत है कि कौन से कंट्री ने जो है वीज़ा फ्री पॉलिसी निकाली. लेकिन सिर्फ उतने पे रुकना नहीं है ना, इसका एडिशनल चीज़ें भी करनी है. अब जैसे देखो पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो लेवांट मेडिटेरेनियन सी वाला क्वेश्चन था, ये पर्शियन गल्फ भी ऑप्शन में आया हुआ है. ये देखो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर की पूछी हुई हैं. उस बार अफगानिस्तान न्यूज़ में था तो अफगानिस्तान की बॉर्डर कंट्री पूछी थी. तो ईरान इसको रिप्लेस करके वो ईरान नहीं लिख सकते हैं क्या?
अब इसमें क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सब एक जैसे नाम है ना सारे। ये देखो लेक्स को लेके, भले ही अफ्रीका के लेक को लेके पूछा बट दूसरे लेक्स को भी लेके पूछा जा सकता है। और मैं आपको दिखाती हूँ लेक्स को लेके तो खैर मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि दे आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस। अभी देखो ईरान अदरवाइज ऑल्सो, ठीक है, एज अ कंट्री फीचर कर चुका है क्वेश्चन में, चाहे वो जिस भी रीजन से किया हुआ हो, ठीक है। दोनों बार ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में किया हुआ है। लेक्स पर आते हैं, ऑल्दो मैंने लेक्स आपको दिखाया हुआ है बट जस्ट क्विकली सीइंग, ये भी इंडियन लेक के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेक्स के हिसाब से क्वेश्चन है, ये फिर से लेक और लोकेशन के हिसाब से क्वेश्चन है, इंडियन लेक्स के हिसाब से ही है। दिस इज जस्ट अ जनरल क्वेश्चन ऑन लेक्स, ठीक है। ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारा दिखाया हुआ है। सो ओवरऑल कमिंग टू द कंक्लूजन हियर कि इवन इफ यू हियर अबाउट एनी सच कंट्रीज इन द न्यूज़, जो कि आपको न्यूज़ बहुत जनरल, जैसे मैंने वो यूपीआई इन फ्रांस वाला क्वेश्चन दिया था, लेकिन आपको तब भी मैंने बोला था कि फ्रांस का फिर लोकेशन आसपास का जरूर देख लेना। न्यूज़ में आपसे पढ़ के याद रख लोगे और बात खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको मैप पे आते हो और बहुत से ऐसे एडिशनल चीज़ें लोकेशन में देखते हो जो कि आपको सिर्फ थ्योरी में नहीं मिलती हैं, तो योर मेनी, अभी भी मैंने आपको 10 से 12 तो सिर्फ ईरान से रिलेटेड आसपास के टॉपिक्स पे क्वेश्चन दिखा दिए, चाहे वो कैस्पियन सी से हो, चाहे वो पर्शियन गल्फ से हो, चाहे वो फिर किसी लेक को लेकर हो, रिवर को लेकर हो, यहाँ अफगानिस्तान से रिलेटेड हो, ठीक है। 10-12 तो ऐसे ही हो गए, और दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स। तो खुद ही सोचो कि ओवरऑल करोगे तो कितना बनेगा, ठीक है। सो हियर वी एंड माय डिस्कशन। ये 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, दिस वाज डे 11। अब हम डे 12 16 फेब के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। उसके बाद वापस हमारा वीकेंड का टाइम आएगा सब कुछ रिवाइज और डिटेल में करने का। वहाँ पे आपका क्या काम रहेगा, आपको मैं वीकली रिपोर्ट दे दूंगी, आपके लिए वीडियो बना दूंगी, पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, एंड यू वुड जस्ट रिवाइज फ्रॉम दैट। तो कुछ ही देखो, 5 दिन उधर, 5 दिन सेकेंड वीक में, 10 दिन के रिग्रेस एक्सरसाइज से आपको कितना कुछ देखने को मिला। और अभी ये तो फॉलो होना है अभी आगे, अभी तो हम डे 11 पर हैं, अभी तो हम डे 30 तक पहुँचने वाले हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ दीज एक्सरसाइजेस। नाउ विल मीट एट 9 AM on day 12. Take care till then. Bye bye.